वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि हमने रेवेन्यू के अपने चैप्टर के थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है, तो ये हमारा है न्यूमेरिकल पार्ट। अब यहाँ पे हम समझेंगे बिल्कुल इजी ट्रिक्स के साथ कि कैसे हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है, जहाँ पे आपका यूनिट सोल्ड लिखा है 1234, प्राइस लिखा हुआ है 5432 और आपसे पूछा है कैलकुलेट टी आर एम आर एंड ए आर। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, आप टेबल बना लेंगे एक, जिसमें कि आप लिखेंगे यहाँ पे टी आर ए आर एंड एम आर। आपको कुछ नहीं करना है, एक टेबल बना लेना है, ठीक है। आउटपुट आपका सेम है, तो यहाँ पे यूनिट सोल्ड भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, यूनिट सोल्ड 1234। अब क्या करना है, अब आपको मालूम होगा कि जो प्राइस होता है वही ए आर होता है। तो एक तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में ही दे दिया कि प्राइस और ए आर कॉमन होता है, तो वो तो आप उठा के लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे 5432। अब हमें फॉर्मूला मालूम ही है, क्या फॉर्मूला है, टी आर निकालने का होता है ए आर इंटू क्यू, इसी को हम क्यू बोलते हैं, ठीक है। या एन भी कहीं कहीं लिखा जाता है, दोनों सेम ही, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा एम आर का क्या होता है, एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, या फिर और एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा एन और क्यू, मतलब दोनों में तो कुछ भी बोल सकते हैं। और ए आर का क्या होता है, टी आर अपॉन क्यू, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं आपके अलग अलग लोगों के। अब हमें क्या करना है, अब कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। टी आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बोला है, ए आर इंटू क्यू, मतलब ए आर को क्यू से इंटू कर देंगे तो भी आ जाएगा। उन्हें टी आर निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, जो होता है सिग्मा एम आर। टी आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आर भी होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले इसके हैं। हम पहले वाले से जाते हैं, क्योंकि ए आर हमको है, पहले देखना है कि कौन सा चीज दिया हुआ है। जो दिया है ना उससे आराम से बिल्कुल निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए आर दिया है, क्यू दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसको इसको इंटू कर दीजिए आप। तो 5 × 1 5, 4 × 2 8, 3 × 3 4 × 2 8, ठीक है। ये आ गया आपका टी आर, बिल्कुल आसान था। अब टी आर के बाद एम आर निकालना होगा। आप ट्रिक के बेसिस पे जाइए। पहला जो है ये एज इट इज रहेगा, पहला जो टी आर ए आर एम आर, अगर यहाँ लेवल 1 से शुरू है तो ये तीनों एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर फॉर्मूला से जाएंगे तो फॉर्मूला से समय लगेगा, फॉर्मूला से बढ़िया है शॉर्टकट तरीका अपनाइए, बिल्कुल आसानी से आंसर पाइए। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमेशा निकलेगा टी आर से, क्या करना है, 5 का 5 लिख दिया, इधर से नीचे से ऊपर माइनस कर दीजिए, यानी यहाँ हो जाएगा 8 - 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ हो जाएगा 9 - 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ हो जाएगा 8 - 9, मतलब कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये आपके 3 डिजिट आ गए। कौन कौन से हो गए, 5 3 1 -1। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और टिपिकल टाइप के थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चंस आने के ही 2-3 पैटर्न ही हैं और कुछ नहीं आता इसमें। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। पहला पैटर्न तो हो गया कि आपको टी आर दे देगा, बोलेगा ए आर एम आर निकालिए, ठीक। दूसरा हो गया ए आर दे देगा, तो जो बचा क्या बचा, ए आर दे दिया तो क्या बचा, टी आर बचा, एम आर बचा। और एक होता है एम आर दे दिया तो बोलेगा टी आर और ए आर निकालिए। यही पैटर्न ही है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। और बहुत करेगा तो आपको बीच बीच में जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दे देगा, फिल इन ब्लैंक्स, बीच बीच में ब्लैंक खाली कर देगा। अब बोलेगा कि आप उसमें कुछ जो भी मिसिंग डाटा है वो मिसिंग डाटा को आप फिल करिए, रहेगा यही, और कुछ नहीं रहता है इसमें, आप वो देखना होगा। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ एम आर वाला कंडीशन दे दिया, पहला वाला हमने देखा था जहाँ पे प्राइस या ए आर दिया था, यहाँ एम आर दे दिया है। कुछ नहीं करना है, आपने फॉर्मूला देखा ही है। सबसे पहले एम आर दिया है ना, तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एम आर से कभी ए आर नहीं निकल सकता, क्योंकि ए आर के फॉर्मूला में कभी एम आर का जिक्र ही नहीं हुआ है। देखिए ए आर मतलब टी आर, ठीक है, लेकिन टी आर के फॉर्मूले में एम आर का जिक्र हुआ है, इसका मतलब कि हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पॉसिबली, वो है टी आर।
तो टी आर को देखेंगे यहाँ, इसी में हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, टी आर हम निकाल लेंगे और फिर निकाल लेंगे ए आर। कुछ नहीं करना है आपको, टी आर निकालने के लिए सिग्मा एम आर का मतलब क्या हो गया, एम आर को जोड़ते जाइए। इसके दो तरीके होते हैं, देखिए पहला, सबसे पहले मैंने कहा अगर वन है यहाँ पे, जो है वन पे जितना भी वैल्यू है उसको आप यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, वो सेम रहेगा, ठीक है। ये ट्रिकफुली मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे दूसरा निकालना है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, दूसरा यूज कर लेता हूँ कलर, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। कितना हो गया, 10 + 8 18, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड निकालना है ना, तो ऊपर से 3 जोड़िए यहाँ से यहाँ, तो कितने हो गए यहाँ, 10 + 8 + 6 कितने हो गए, 24। 10 + 8 18, 18 + 6 24। एक तो ये तरीका है, सिंपल तरीके से आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में आप क्रॉस जोड़िए, जैसे पहला 10 तो लिख दिया, दूसरा 10 + 8 जोड़िए, यहाँ आ जाएगा 18, फिर 18 में 6 जोड़िए, आ जाएगा 24, फिर 24 में 4 जोड़िए, आ जाएगा 28, 28 में 2 जोड़िए, आ जाएगा 30, 30 में 0 मतलब 30 ही रहेगा, और 30 में -2 मतलब आ गया 28। ये भी सिंपल है, हमारा बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखिए, फिर क्या करना है, फिर निकालना है ए आर। ए आर पहला हमने पता लगा ही लिया, जो पहले पे रहेगा वो कॉमन रहेगा। टी आर जो आ गया आपका, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, हर एक सक्सेसिव यूनिट पे वी हैव टू डिवाइड द टी आर विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, या यूनिट सोल से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 तो 10 ही हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 1, 18 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ मैं, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9, यहाँ हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8, फिर हो जाएगा 28, छोटा लिखा जा रहा है, 28 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 6, सही है, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, एक आध गलत लिखना पड़ता है ताकि आप करेक्ट करें। उसके बाद है 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6, 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5, और आखिरी हो गया 28 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4। उल्टी गिनती हो गई वैसे तो, 10 10 9 8 7 6 5, ठीक है। बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या होता है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, कोई उसका इश्यू नहीं है, जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर किया जाएगा। अब बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं अपना, वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो यहाँ मैंने बताया ना, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये टेबल वाला है, टेबल मैंने बना दिया, यहाँ लिखा ना कंप्लीट द टेबल। इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिसको बच्चों को लगता है बहुत टफ है, लेकिन ये भी बहुत ईजी होता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, टी आर जो है इन दोनों से निकल सकता है, ठीक है, एम आर और ए आर दोनों से निकल सकता है। ए आर एम आर जो है वो केवल और केवल टी आर से निकलेगा, और ए आर जो है वो केवल और केवल टी आर से निकलेगा, ये याद रहना चाहिए। माने टी आर जो है वो ए आर से भी निकल सकता है और एम आर से भी निकल सकता है, बट एम आर और ए आर जो है वो दोनों केवल टी आर से निकलेंगे। यही इकलौता कॉन्सेप्ट है। बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन में, आप एम आर को भी खोजने लगते हैं ए आर से, जो कि निकलेगा ही नहीं। इन सब में सबसे बड़ा टी आर ही होता है, टोटल रेवेन्यू, टोटल है ना, तो इसीलिए टोटल को पकड़ के चलिए। मेरा मानना ये है, मेरा ट्रिक ये है कि आप कोशिश करिए टोटल, ऐसे क्वेश्चंस में कोशिश करिए कि टोटल वाला कॉलम आपका एक भर जाए। एक कॉलम भर जाएगा ना, तो बाकी सब अपने आप निकल जाएगा, बाकी तो ईजी होता है निकालना। अब देखते हैं, पहले तो यहाँ दिया हुआ है 6, तो मैंने पहले ही बताया था 6 जब भी दिया रहेगा आपको क्या करना है, पहले लेवल पे यहाँ देखना होगा, लेवल फर्स्ट लेवल पे है 6 है तो सब 6 होगा, यानी पहला देखिए हमारा आपको यहीं से मिल गया 6, ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से 6 मिल गया। लेकिन ये देखिएगा यहाँ 1 होना चाहिए। कई बार अगर ये 5 से 3 से चालू होगा तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ काम नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हमने कहा ना पहले हम टी आर भरने की कोशिश करेंगे, टी आर भर गया, ये दोनों अपने आप एकदम इजिली निकल जाएगा। अब दूसरा टी आर हमारा खाली है, तो क्या करना होगा, कुछ दिख रहा है, इसके बराबर वाला देखिए, इसको भरने का तरीका यही है। कॉस्ट में तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ तो आसान है। इसको भरने का तरीका यही है, इस लेवल को भरना है अगर आपको, इस लेवल को, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए दोनों में कहीं कुछ दिया है कि नहीं, जरूर दिया होगा, जरूर ही दिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तीनों कॉलम खाली हो। आप कितना भी क्वेश्चन लगा लीजिए, 100 क्वेश्चन लगा लीजिए,
कोई ना कोई यहाँ पे एक तीनों में से एक में किसी में दिया होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एम आर दे दिया है 4, हमको मालूम है कि टी आर बराबर सिग्मा एम आर होता है, यानी अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ना, टी आर को जोड़ दिए थे क्रॉस में, एम आर निकल गया था, बस सेम वही काम करना है, इसको जोड़िए क्रॉस में जोड़िए, 6 और 4 हो गए 10, ये हो गया आपका, निकल गया। ठीक है, 2 हो गए आपके। तीसरा देखिए, अब ये भी क्वेश्चन भी खतरनाक है। इसने क्या किया है, लग रहा है मेरी बात उसको पहले से मालूम थी, इसलिए इसने क्या किया, टी आर पूरा खाली रखा है कि निकालो निकालो, देखते हैं कैसे निकालते हो, हम लोग निकाल लेंगे, ये लेंगे। अब ये फिर थर्ड लेवल का है। अब यहाँ पे दिमाग में रखना होगा कि थर्ड लेवल वाला जो है, इसके बगल में कोई ना कोई दिया होगा। देखिए इस बार इस साइड दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है क्वेश्चन, और हम लोग ज़्यादा तेज हैं। यहाँ दिया हुआ है, अब दिया है ए आर में, हमको फॉर्मूला मालूम है टी आर निकालने का, वो क्या होता है, जब ए आर दिया हुआ है तो टी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू। कुछ नहीं करना है, ये ए आर है, इसको क्यू से इंटू कर दीजिए, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। देखिए आ गया फट से 12, एकदम इजी। अब बचा है आखिरी, क्योंकि ये तो दिया हुआ है, आखिरी बचा है फोर्थ वाला। फिर उसके बगल में देखिए, अब आप खुद देखिए, दिया है कुछ, भैया 0 दे दिया, ले सर अब क्या करें अब तो 0 की क्या वैल्यू होगी, कोई नहीं, कुछ नहीं करना उसमें। अब यहाँ क्योंकि एम आर में दिया है, तो हमको मालूम है एम आर में हम क्या करते हैं, क्रॉस इसको ऐड करते हैं, तो 12 में 0 ऐड करेंगे, 12 में 0 ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, 24 आएगा ना, नहीं आएगा, अच्छा हो सकता है, हम तो ऐसे ही पढ़े थे। ये हो गया 12। ठीक है, अब टी आर आपका पूरा निकल गया, बस कहानी का 90% हिस्सा आपने सॉल्व कर लिया, बचा 10%, देखिए तुरंत हो जाएगा। अब इसका केवल एक लेवल ये बचा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 10 तो ठीक है। अब इसका एक लेवल और बचा है, फिर यहाँ 10 में से 12 माइनस कर दीजिए, आ गया -2। ठीक है, एम आर भी हो गया, यानी 95% हिस्सा हो गया, बचा 5%। देखिए 6 दिया हुआ है, दूसरा लेवल गायब है, कुछ नहीं करना, इसको इसको डिवाइड कर दीजिए, टी आर ए आर है ना, ए आर का फॉर्मूला क्या होगा, टी आर अपॉन क्यू, तो जितना टी आर है क्यू से डिवाइड करते जाइए, दूसरे का 10 डिवाइडेड बाई 2 5, फिर उसके बाद 12 डिवाइडेड बाई 4 3। देखिए थोड़ा खिचड़ी बन गया इसमें, स्टार्टिंग से वीडियो बैक करके देखिएगा 1 बाई 1, तो क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। बशर्ते ये है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये वाला जो मैंने ट्रिक बताया है कि टी आर ए आर एम आर दोनों से निकल सकता है, बट ए आर एम आर केवल और केवल टी आर से ही निकलता है, उसको कहीं और खोजने और तलाश करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आप और क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हम उस पर भी एक लेक्चर में उसको भी पब्लिश कर देंगे।